नमस्कार, वैदिक गर्भ संस्कार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शुभ और दिव्य अवसर की कथा सुनने जा रहे हैं, अक्षय तृतीया, जिसे हम प्यार से अखा तीज भी कहते हैं। यह कथा एक बार कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस कथा और पूजा विधि के साथ हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतान के लिए विशेष आशीर्वाद आमंत्रित करते हैं। कमेंट में ओम श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखे। तो आइए शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। यह दिन स्वयं में पूर्ण है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इस दिन किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के कर सकते हैं। अक्षय का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो, इसीलिए इस दिन किए गए कार्यों का फल भी अक्षय होता है, कभी क्षीण नहीं होता। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने इसी दिन परशुराम के रूप में अवतार लिया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस पवित्र तिथि पर खोले जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में केवल आज के दिन चरण दर्शन होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। पद्म पुराण में वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दोपहर का समय विशेष रूप से पुण्यकारी होता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति और द्वापर युग का प्रारंभ भी इस पावन दिन से जुड़ा है। तो चलिए अब हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे, धर्मदास। उनका परिवार बहुत बड़ा था और जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन किसी संत ने उन्हें अक्षय तृतीया व्रत का महत्व समझाया। धर्मदास ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, पूरे विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की, अन्न, वस्त्र, जल से भरे घड़े, नारियल के लड्डू, चने, गुड़ जैसी वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को किया। उनकी पत्नी ने बहुत समझाया कि कठिन समय में इतना दान ना करे, पर धर्मदास ने निष्ठा नहीं छोड़ी। उनके इस पुण्य का फल उन्हें अगले जन्म में मिला। वह कुशावत राज्य के एक प्रतापी राजा बने। उनकी समृद्धि इतनी थी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी ब्राह्मण वेश में आकर उनके यज्ञ में सम्मिलित हुए। लेकिन इतने वैभव के बाद भी धर्मदास, जो अब राजा थे, कभी अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुए। कहा जाता है कि यही पुण्यात्मा आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्मे। प्रिय माताओं, आज अक्षय तृतीया के दिन साधारण पूजा करके भी असीम पुण्य प्राप्त कर सकती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। घर में एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पंचामृत से उनका अभिषेक करें। भगवान की सच्ची श्रद्धा से पूजा करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। गर्भवती माताओं के लिए उपवास अनिवार्य नहीं है। सामान्य आहार लेते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करती रहे। आपका प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा उपवास है। आज का यह पावन दिन अक्षय तृतीया आपके गर्भ में पल रहे जीवन के लिए शुभ संकल्पों और प्रेम से भर जाए, यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। अगर आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मधुर यात्रा में हमारे साथ जुड़े जाइए। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु आपकी गोद को आशीर्वाद से भर दे। धन्यवाद।